2025 के इन नए पैटर्न के क्वेश्चंस को आप लॉजिकल एलिमिनेशन से बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। 2025 के इस क्वेश्चन को हम जो हमारा क्रैक्ड ट्रैप इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें 1979 से लेके 2025 के पीवाईक्यूज को 20 प्लस एलिमिनेशन टेक्निक्स के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। उसमें मैंने एक टेक्निक बताया था कि जो अलाइक टोन के स्टेटमेंट्स होंगे उनमें से एक सही होगा, एक गलत होगा। देखो, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैंने ये देखा कि भाई इतना यूपीएससी नेवर एक्सपेक्ट्स कि आप मिनिस्ट्री एक एक फंक्शन एक एक एक्ट याद रखोगे। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यूपीएससी नेवर वेस्ट इट्स ऑप्शन। याद रखना, कभी भी यूपीएससी ऑप्शन को वेस्ट नहीं करती है। तो इन दोनों में से एक सही होगा, एक गलत होगा। सिंपल सी बात है, एक सही होगा, एक गलत होगा। हाँ, अब क्या हो गया, नन नहीं आंसर हो सकता, ऑल थ्री भी नहीं हो सकता। बस हमें फर्स्ट वाले को वेरीफाई करना है। डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, भाई ईडी की बात कर रहा है। ईडी इकोनॉमिक ऑफेंस है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आएगा। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू आएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में लॉ एंड ऑर्डर की चीजें आती है। मिनिस्ट्रीज आर जनरली रॉन्ग। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मिनिस्ट्रीज आर जनरली रॉन्ग। गलत कर दिया, पहला वाला गलत है। दोनों में से क्योंकि अलाइक टोन की स्टेटमेंट है, एक सही होगा, तो आंसर इसमें ए हो जाएगा। लाइकवाइज 2025 के इस क्वेश्चन को देखिए। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि मिनिस्ट्रीज आर रॉन्ग। ये देखो, ऑटोमोटिव बोर्ड नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये हेवी इंडस्ट्रीज है। कॉयर बोर्ड, ओके, आपका एमएसएमई के अंदर ये वाला भी गलत है। ट्रेड इन्फॉर्मेशन कॉमर्स के अंदर तीनों ही गलत, आंसर डी आ गया। ठीक है, यस इट इज एप्लीकेबल। और देखते चलिए। ठीक है, अब आपको ये लगता है कि भाई अजीबोगरीब टाइप के क्वेश्चन, ये भी 2025 के क्वेश्चन को देखिए। व्हाट आई टॉट यू इन द क्रैक द ट्रैप इनिशिएटिव, कि जहां पे भी दो रैंडम स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, दो में से एक सही होगा, एक गलत होगा। तो 1 एंड 2 में से एक सही होगा, एक गलत होगा, तो 1 एंड 2 तो साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? अब सुनना। केम इनटू एग्जिस्टेंस साइनिंग ढाका डिक्लेरेशन। ठीक है, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, जहां पे भी मल्टीपल फैक्ट्स आ रहे हैं, दे कम अंडर इजीली ट्वीकेबल कैटेगरी। है ना, जैसे फाउंडिंग मेंबर कौन है, BIST, बिस्टेक। ओके, बिस्टेक, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यहाँ तक है। अब एग्जामिनर को यहाँ पे गलत करना था, इसने एडिशनली नेपाल डाल दिया। तो कहीं पे भी ऐसे फैक्ट्स आ रहे हैं, आपको अलर्ट हो जाने, ये गलत होने के चांसेस रहेंगे, थर्ड वाला गलत है ना। तो आपका 2 एंड 3 वाला भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका इन दोनों में से वन सही है। अब आपको फोर्थ एक्शन ऑप्शन को चेक करना है। इन बिम्स्टेक द सबसेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बीइंग लेड बाय इंडिया। भाई देखो, ये एक वेक स्टेटमेंट है, इट्स नॉट अ कंप्लीट स्टेटमेंट। यूपीएससी एग्जामिनर कभी भी ऐसे खुले स्टेट, भाई सबसेक्टर ऑफ टूरिज्म, उसका कोई स्पेसिफिक नेम होगा, कोई इनिशिएटिव होगा। सब सेक्टर तो 50,000 हो सकते हैं, क्या सबको इंडिया लेट करेगा? ऐसे ओपन एंडेड वेग टाइप के स्टेटमेंट। बाकी देखो सारे स्टेटमेंट कैसे कंप्लीट है, जैसे बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल फाउंडिंग मेंबर्स है। ओके, और सारे कंप्लीट स्टेटमेंट्स है ना। ढाका डिक्लेरेशन से आया था, मेंबर स्टेट्स टिल जनवरी, ये बोल दिया कि सब सेक्टर। अरे भाई कौन सा सब सेक्टर है, किस तरह सब सेक्टर, तो कितने भी हो सकते हैं। ये रॉन्ग होते हैं वेग स्टेटमेंट, आंसर वुड बी ओनली वन। अब ये इस तरीके के क्वेश्चन से बहुत डर लगता है लोगों को, देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन कॉप 28 डिफरेंट फ्रॉम साइनिंग डिक्लेरेशन। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, बोथ स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, वन ऑफ देम इज करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ 1। ओके, वन ऑफ द स्टेटमेंट्स 2 एंड 3 एक्सप्लेन 1, नन ऑफ देम एक्सप्लेन्स। ठीक है, 2 और 3 दोनों में से सही नहीं है। अब इन ऑप्शन से हमें एक चीज, इस नए वाले पैटर्न में एक चीज बता रहा हूँ, स्टेटमेंट 1 हमेशा सही होता है। अब देखो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग वाला कहीं पे आपको स्टेटमेंट देखने को नहीं मिलेगा। अब 2 एंड 3 में से एक पकड़ना है आपको। ठीक है, 2 एंड 3 में से एक पकड़ना है ना। COP declaration on the climate health is binding declaration and becomes mandatory। रेड फ्लैग उड़ा दो, रेड फ्लैग, दो दो रेड फ्लैग, दो दो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स उड़ा दो। आई ऑलवेज सेज कि अगर रेड फ्लैग एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उड़ाओ उसे। हेल्थ सेक्टर इज डिकार्बोनाइज्ड, रेजिलियंस ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम मे बी कॉम्प्रोमाइज्ड। मे और मे नॉट बी। ठीक है, मतलब समवट पॉसिबिलिटी है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या होगा। आंसर मैंने ऑलमोस्ट आपको बता ही दिया। देखो, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, 2 एंड 3 तो करेक्ट नहीं है, सेकंड वाले गलत कर दिया, सी और डी में से आंसर है। अब आप मुझे ये बता दो। ठीक है, इतना कर दिया, बस एक चीज आपको कमेंट करनी है।
अब ऐसे ही 20 प्लस एलिमिनेशन टेक्निक, चाहे 97 का पेपर हो, चाहे 2025 का पेपर हो, हर जगह ये रैंडम जो फर्जी वाले एलिमिनेशन टेक्निक्स नहीं कि फैक्ट देखा गलत कर दिया, नहीं। लॉजिकल वे में अप्लाई करोगे, जो कि मैं 46 ईयर्स के पीवाईक्यू में सिखा रहा हूँ। आप 26 या 27 कोई से भी पेपर में लगाओ, लॉजिकल एलिमिनेशन कॉमन सेंस से जो गाइडेड रहती है, यूपीएससी उसे कभी भी नहीं हटा सकती। मैंने जो आपको वही प्रूव करके देखा। अगर आपको मेरे साथ 46 ईयर्स के पेपर सॉल्व करना है, तो जस्ट 549 रुपीज में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज द मोस्ट लव्ड कोर्स ऑफ पीवाईक्यूज। ओके, तो आप इसमें 20 प्लस एलिमिनेशन टेक्निक्स, इस क्रैक द ट्रैप इनिशिएटिव का लिंक कहाँ पर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप जाइए, पहले आप डेमो देखिए, आपको अगर सही लगे तभी आप ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।